Radhe Radhe. Hello everyone. So, begin with a new episode. Super hot. दुआ की जब आँख खुली तो कसमसाते हुए उठी और उसने अपने घनी पलकों के साए को हटाया तो उसकी कंजी आँखों ने यहाँ वहाँ क्या देखा। सामने का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड हो गई। उसने खुद के बेड पर पाया उसको बुक्स जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी सभी सलीके से टेबल पर रखी थी और वो बेड पर अकेली थी। उसने अपना सर खुजानते हुए खुद से कहा, हमें याद है हम वहाँ सो रहे थे, फिर हम यहाँ कैसे? हमारी बुक्स भी सब जगह पे फैली हुई थी, फिर ये सब इकट्ठा कैसे? और श्योर जी क्या हम सपना देख रहे थे या वो सच में आए थे? बोलते हुए उसने अपनी उंगली दांतों के बीच रख ली और हैरानी से एक बार फिर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई जो सुबह के 7 बजा रही थी। ओह गॉड, हम फिर लेट हो गए। अम्मी ने हमें जगाया क्यों नहीं? बोलते हुए वह बेड से उठी और बाथरूम में चली गई। उधर जल्दी जल्दी चित्रा भी रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गई। शौर्य जो ब्रेकफास्ट कर रहा था पायल को बिना ब्रेकफास्ट किए जाते देखकर उसे रोकते हुए बोला, पायल ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं भाई, ऑलरेडी मैं लेट हो गई, ब्रेकफास्ट किया तो और देर हो जाएगी। बोलते हुए पायल भी चली गई। पायल के निकलते ही शौर्य ने किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही शौर्य बोला, तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ? तुम्हारी तरफ से किसी ने कहा? दूसरी तरफ से किसी ने कहा, नहीं सर, उन्हें हम पर शक नहीं हुआ। शौर्य ने फिर कहा, गुड, और फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखते ही 3 बागड़ बिल्ले आकर उसके अगल बगल बैठ गए। तू तो भाभी से मिलने गया था, फिर घर कब आया? विशाल ने शौर्य को देखते हुए कहा, ये ऐसे ही है, कब वहाँ कब यहाँ, कुछ पता नहीं चलता इसका। राज ने कहा तो शौर्य उसकी बातें सुनकर बोला, 1 घंटे में तुम सब मुझे ऑफिस में मिलो। सॉरी ब्रो, आज नहीं, मैं आज अनमय कॉलेज जा रहा है। मैं और अनमय कॉलेज जा रहे हैं, विशाल बोला। कॉलेज क्यों? राज ने पूछा। काली बिल्ली का अपना बैग वापस लेने और उसका कचरा उसे रिटर्न करने। विशाल के चेहरे पर गुस्सा था और उसके गुस्से को देखकर राज और अनमय दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। अभय को न देखकर शौर्य बोला, अभय कहाँ है? वो तो अभी तक सो रहा है। पता नहीं रात में ऐसा क्या कम कर रहा था जो अभी तक सो रहा है, राज ने खाते हुए ही कहा। इधर दुआ जल्दबाजी में शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आई। वो ड्रेसिंग के पास गई और जैसे ही उसने मिरर में देखा उस पर एक नोट चिपका हुआ था। दुआ ने नोट लिया और पढ़ने लगी। आज ब्लू रंग पहनना, तुम पर ब्लू रंग अच्छा लगता है। वो नोट पढ़ के मुस्कुराई और खुद से बोली, तो आप कल रात आए थे, वो हमारा सपना नहीं था, आप हमारे साथ थे। दुआ कबर्ड खोलकर कपड़ों के साथ जंग लड़ने लगी। उसने काफ़ी मुशक्क़त के बाद ब्लू कलर की ड्रेस ढूंढ के निकाली। थोड़ी देर बाद जब उसने मिरर में खुद को देखा तो हैरान रह गई। दुआ, तुम सच में खूबसूरत हो या आज लग रही हो? और उसने आईने में अपना अक्ष देखते हुए खुद से कहा। उसके होठों पर एक काली कली खिल गई। कंची आंखें खुशी से चमक रही थीं। शौर्य के प्यार में उसने रंग और निखर आया था। उसके टेबल से अपना बैग लिया और नीचे आ गई। एक पराठा रोल करते हुए उसने मन्नत से कहा, अम्मी आरव कहाँ है? दिख नहीं रहा, स्कूल चला गया क्या? बोलने के साथ ही उसने पराठे की एक बाइट बोली, ले ली। दुआ, तुम्हारी तरह नहीं सोता वो, कितनी आवाज़ें दी हमने तुम्हें, तुम उठी ही नहीं। आरव तो एक आवाज़ से ही उठ गया था और स्कूल भी चला गया। तुम्हारे अब्बू भी ऑफिस चले गए। मन्नत ने किचन में काम करते हुए ही तेज़ आवाज़ में कहा, हमें भी देर हो रही है, हम भी निकलते हैं। दुआ ने मन्नत की बात बीच में ही काटते हुए कहा, पर बेटा नाश्ता तो कर लो। बैठकर नाश्ता करके हम और देर नहीं कर सकते, हम रास्ते में खा लेंगे। बोलते हुए वो बाहर आई और फिर से एक बार बाइट खाते हुए सिम्बा की तरफ देखकर बोली, भैया आज थोड़ा जल्दी पहुंचा दो, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। ओके तुम बैठो, मैं खुद ड्राइव करूँगा आज। बोलते हुए सिम्बा कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दुआ पीछे। सिम्बा के जैसे ही कार स्टार्ट की वैसे ही उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने मैसेज देखा और जल्दी से एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। कॉलेज के बाहर चित्रा खड़ी थी और अंदर झांकते हुए खुद से बोली,
कॉलेज तो पहुंच गई हूँ, पर बिना डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर करूँगी क्या? आज चित्रा का चेहरा किसी दुपट्टे या शॉल से ढका नहीं था और न ही उसने आज सूट पहना था। वो तो आज अपनी रूममेट के कपड़े पहन कर आई थी, जीन्स टॉप। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार चित्रा भारद्वाज ने किसी और के कपड़े पहने, वो भी उधार मांग के। हे शिवाजी, कैसे कैसे दिन दिखाते हैं आप हम भी, उसने भगवान से शिकायत करके हुए मुंह बनाते हुए कहा। तभी उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आई। पीछे पलटकर चित्रा ने देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत लड़की हंस रही थी। उसे हंसते हुए देखकर वो खुद से बोली, जब टाइम खराब होता है ना तो सब ऐसे ही तुम पर हंसते हैं चित्रा। उस लड़की ने उसके पास आकर हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अरे यार, मैं तुम पर नहीं हंस रही, मुझे तो तुम्हारे बातों पर हंसी आ रही है। फिर वो हंसते बोली, अरे यार, ये शिक्षा का मंदिर है, भगवान जी का नहीं। यहाँ प्रोफेसर से तुम्हें ज्ञान और लेक्चर मिलेंगे सुनने के लिए, लाइफ के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। चित्रा उस लड़की की बातों पर बोली, मेरी लाइफ ना मैथमेटिक्स की तरह ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर जैसी हो गई है। चित्रा की बातों पर उस लड़की ने कहा, अच्छा, अलजेब्रा जैसी होती तो आसानी से सॉल्व कर लेती। बोलने के साथ ही दोनों एक दूसरे को हाई फाई देने हुए हंसने लगे। उसके साथ चित्रा ने सामने करते हुए कहा, हाय, आई एम आयशा। मैं चित्रा हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतने अच्छे लोग से मुलाकात होगी। अरे भाई, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमारा दिल बड़ा होने के साथ साथ इसमें अच्छाइयाँ भी बहुत होती हैं। एक बार फिर दोनों हंसने लगी। आयशा ने हंसते हुए कहा, अच्छा आप बताओ, तुम क्यों शिकायतें की अर्जी लगाए बैठी थी? आयशा ने पूछा तो चित्रा ने हाथ अपने आपस में रगड़ते हुए मुंह बनाते हुए कहा, क्या बताऊं यार। बोलते हुए उसने 2 दिन का सारा किस्सा आयशा को सुना डाला। आयशा उसकी बातें सुनकर हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मतलब तुमने उससे बैग एक्सचेंज कर लिया? बोलते हुए फिर हंसने लगी तो चित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, हंसो मत यार, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी, पर अब तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। दिल्ली इतनी भी बड़ी नहीं है, बस तुम ये बताओ वो देखने में कैसा है? बंदा हैंडसम है या हॉट या सुपर हॉट? आयशा बोले जा रही थी और चित्रा उसे हैरानी से आंखें फाड़ कर देख रही थी। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आयशा ने पूछा। यार, तुम बोलने का मौका दोगी तो बोलूँगी ना, चित्रा ने कहा तो आयशा एक हाथ सर पर रखकर अपना सर खुजाते बोली, ओह सॉरी, मैं चुप हूँ, तुम बोलो। आयशा ने कहा तो चित्रा विशाल का शख्सियत को याद करने लगी। तभी जेएनयू की एंट्रेंस पे एक कार आकर रुकी। आवाज़ सुनकर आयशा ने उस तरफ देखा। तभी कार का डोपन ओपन कर एक लड़का बाहर आया और कार से टेक लगाकर दोनों हाथ पैंट में जेब में डाल खड़ा हो गया। वो सामने कॉलेज को देख ही रहा था, जहाँ हज़ारों की संख्या में लड़की और लड़के थे। उसकी आंखों का रंग काला था। चित्रा बोली तो आयशा उस लड़के की आंखें देखकर खुद से कहा, इसका भी, उसकी हाइट करीब 180 सेंटीमीटर रही होगी, तो तेरी इसकी भी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत अलग थी, सबसे अलग, जो भीड़ में भी और अच्छी लग। चित्रा बोल, इसे इसकी भी। आयशा बोली, नाक, कॉम्प्लेक्स गेहुआ रंग था, इसका भी वही है। अब बोलते हुए आयशा की आंखें बड़ी हो गई। चित्रा जो उसे बता रही थी सब उसे सामने खड़े लड़के में दिख रहा था। उसने लुक्स किसी एक्टर से कम नहीं थे, वो बहुत हैंडसम थे। ये भी है, चित्रा बोले जा रही थी और आयशा उसकी बातों से उस लड़के को कंपेयर कर रही थी। इस काली बिल्ली को इतनी सारी लड़कियों में कैसे ढूंढूंगा? विशाल लड़कियों को देखकर खुद से बोला। अनमय जो कार की दूसरी साइड से बाहर आया था, आयशा पर नज़र पड़ते ही वो खुश हो गया। पर जब उसने देखा आयशा उसे नहीं देख रही बल्कि विशाल को देख रही है, तो देखकर उसकी मोहें तन गई। उस लड़की की तो ये ऐसे कैसे मेरे अलावा किसी और को देख सकती है? उसने मुट्ठियां भींच कर खुद से कहा। कुल मिलाकर कहें तो तुम्हारी बात सही थी, वो सुपर हॉट है, चित्रा ने शर्म से पलकें झुपकाते हुए कहा। तो इस बार आयशा ने उसके कंधे पकड़ पलटते हुए विशाल की तरफ उसे मोड़ दिया और बोली, तुमने जो अभी अभी डिस्क्रिप्शन दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये सामने खड़ा बंदा उसमें एकदम फिट बैठता है।
चित्रा विशाल को देख शॉक थी। उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसने विशाल को एक टक घूरते हुए कहा, अरे फिट कैसे नहीं बैठेगा, यही तो है वो जिसके बारे में मैं तुम्हें इतनी देर से बता रही हूँ। गजब, आयशा ने मुंह निकला। विशाल की नज़र भी अब तक चित्रा पर पड़ चुकी थी। उसने चित्रा को घूर कर देखा और मन ही मन खुद से बोला, इतनी जल्दी मिल जाएगी सोचा भी नहीं था। फिर उसे नीचे से ऊपर तक देखकर बोला, सूट विद बंदूक, सूट विच बंदूक, जीन्स विच बॉम्ब करना क्या चाहती है ये लड़की। बोलने के साथ ही वो चित्रा की तरफ बढ़ गया। अनमय की नज़र आयशा पर थी। अब उसने विशाल को आयशा के पास खड़ी चित्रा के पास जाते देखा तो उसे लगा विशाल आयशा के पास जा रहा है। उसकी इस गलतफहमी ने उसे और गुस्सा दिला दिया और वो जल्दी से विशाल के सामने आकर खड़ा हो गया। अनमय ने पीछे चित्रा को आयशा खड़ी थी। विशाल अनमय को अजीब नज़रों से देखकर बोला, हट सामने से, मुझे इसे बात करनी है। बात करनी है? अबे वो मेरी वाली है, क्या बात करेगा तू उससे? अनमय ने रूड टोन में कहा। विशाल ने फिर उसे अजीब नज़र से देखा और देखते हुए बोला, क्या? अबे कल रात तक तो वो मेरी थी और अब तेरी कैसे हो गई? विशाल तू पागल हो गया क्या? ये क्या बोल रहा है? वो बहुत पहले से मेरी है, जब मैंने उसे पहली बार देखा वो तब से ही मेरी है, अनमय ने थोड़ा गुस्से से कहा। विशाल चिढ़कर बोला, और वे तूने किसे देख लिया? पहली बार मिली तो वो मुझे है मुंबई रेलवे स्टेशन पर, भूल गया क्या? कल ही तो बताया था। विशाल की बात सुनकर अनमय चौंका और फिर उसने सामने से हटकर अपने पीछे खड़ी दोनों लड़कियों को देखते हुए धीरे से उसके कान में बोला, अच्छा बता, लेफ्ट वाली या राइट वाली कौन सी है तेरी? अबे राइट वाली को तो मैं जानता भी नहीं, लेफ्ट वाली है मेरी। जैसे ही विशाल ने यह कहा अनमय ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि राइट में आयशा थी और लेफ्ट में चित्रा। तभी आयशा बोली, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अनमय ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यार है मेरा। तभी विशाल ने चित्रा के ऊपर भड़कते हुए उसे उंगली दिखाते हुए कहा, यू, एक तो मैंने तुम्हें उन लोगों से बचाया और तुमने मेरा बैग ही चुरा लिया। चित्रा उनकी बातें सुनकर आंखें चिढ़ाते बोली, हो, ये क्या कह रहे हो आप? मैं और चोरी नहीं, मुझसे गलती से, मैं चोरी नहीं की, गलती से बैग एक्सचेंज हो गया है। मैं चोरी क्यों करूँगी? अब क्या होगा देखेंगे हम, सुनेंगे हम कल के एपिसोड्स में। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।